हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसका लेक्चर नंबर 24 करेंगे। और आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is believed to be the first computer or counting device? आपको बताना है इनमें से किसको माना जाता है फर्स्ट कंप्यूटर और फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। So the right answer for question number 1 will be option A, that is abacus. Abacus is considered to be the first computer or first counting device. और 2-3 वेबसाइट्स पे डेटा चेक करने के बाद वहां पे मेंशन करके रखा गया है that it was developed by some Chinese people around 4000 years ago। ठीक है। और उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, नेपियर्स बोन्स, इसको डेवलप किया था जॉन नेपियर ने। ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे, पास्कलाइन, इट वाज डेवलप्ड बाय ब्लेस पास्कल। और इसी पैटर्न पे ऑप्शन डी की अगर हम बात करेंगे, लेबनीज व्हील की, इट वाज डेवलप्ड बाय गॉटफ्राइड विलहेल्म लेबनीज। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज, आपको बताना है कि पास्कलाइन का दूसरा नाम क्या था। एडिंग मशीन, अर्थमेटिक मशीन, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। So the right answer for question number 2 will be option C, that is both A and B. पास्कलाइन का एक और नाम था अर्थमेटिक मशीन और इसका एक और नाम था एडिंग मशीन, हेंस इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Who invented एनालिटिकल इंजन, आपको बताना है कि एनालिटिकल इंजन को किसने इन्वेंट किया था। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज चार्ल्स बेबेज। ठीक है, एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवर किया था और साथ ही साथ चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन, ये 2 पॉइंट्स आप याद रखोगे। ओके, और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ब्लेस पास्कल ने क्या किया था, पास्कलाइन को डेवलप किया था। लेबनीज ने क्या किया था, लेबनीज व्हील को डेवलप किया था। और यहाँ पे ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे ना, हरमन होलेरिच जो है, इसने क्या किया था डिस्कवर, इसने पंच कार्ड टैबुलेशन मशीन को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश जनरेशंस, आपको बताना है कि कंप्यूटर्स को कितनी जनरेशंस में क्लासिफाई किया गया है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 5। ओके, कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Who is considered to be the father of personal computers? आपको बताना है given are the 4 options, इनमें से किसको माना जाता है father of personal computers? So the right answer for question number 5 will be option C, that is Henry Edward Robert। ठीक है ना, he is the person who is considered to be the father of personal computers, Henry Edward। ठीक है, ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स।
ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे, हेनरी एडवर्ड रोबोट, इसको माना जाता है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन डी की अगर हम बात करेंगे, जॉन वॉन न्यूमन कौन है, इसी ने आर्किटेक्चर दिया था, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? आपको बताना है कि NI की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे NI को किसने डेवलप किया था या डिस्कवर किया था, इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन मोचले, प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गड़बड़ी होगी उसके लिए सॉरी, एंड एकार्ट। ठीक है ना, ये दो पर्सन्स ने NI को डेवलप किया था या डिस्कवर किया था। ओके, और NI को कंसिडर किया जाता है फर्स्ट लार्ज स्केल डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDSAC? आपको बताना है कि EDSAC की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, एज इट इज आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, एब्रीवेशंस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इसको किसने डिजाइन किया था या डेवलप किया था, इट वॉज डेवलप्ड बाय मॉरिस वी विल्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड क्या था। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1946 से लेके 1959 तक। इट इज कंसिडर्ड टू बी द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What was used in the first generation of computers? आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन ए इज ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। ऑप्शन डी इज वैक्यूम ट्यूब्स। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is /r example or you can say examples of first generation of computers? आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 10 will be option E, that is all of the above. These are all examples of first generation of computers. ठीक है, अब फुल फॉर्म्स यहाँ पे मैंडेटरली आपको याद रखने पड़ेंगे। NI की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया था, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, EDVAC की अगर हम बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे। अब अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, इट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और IBM की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स 701 एंड IBM 650। ये भी क्या है, एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज। आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो हम किस में मेजर करते थे। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मिली सेकेंड्स। ठीक है, एज इट इज आप ये वाला पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following programming language was used in first generation of computers? आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल मेनली करते थे। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मशीन लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। आपको बताना है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर्स स्लो थे, बड़े थे और एक्सपेंसिव भी थे। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो स्लो थे, बड़े भी थे और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी थे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज्ड। आपको बताना है कि किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बैच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता था। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 14 विल बी अगेन ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बैच प्रोसेसिंग यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What was the time period of second generation of computers? आपको बताना है कि second generation computers का time period क्या था। So the right answer of our question number 15 will be option B, that is 1959 to 1965. This is the most appropriate time period. आप देखोगे different websites पे आपको different data मिल जाएगा, लेकिन this is considered to be the most appropriate time period of second generation of computers. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What was used in the second generation of computers? आपको बताना है कि second generation of computers में हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे। ट्रांजिस्टर्स, ICs, microprocessors, vacuum tubes. So the right answer of our question number 16 will be option A, that is transistors. फर्स्ट जनरेशन में हम क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे, एंड सेकेंड जनरेशन में हम किन का इस्तेमाल करते थे, ट्रांजिस्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज। आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो हम किस में मेजर करते थे। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज माइक्रो सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is not an example of second generation of computers? आपको बताना है given are the four options, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं आती है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज TDC। IBM 1620 ये एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। CDC 3600 ये भी एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। यूनिवैक 1108 ये भी एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। हाउएवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, और यहां पे जो TDC आ रहा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज टॉर्पेडो डेटा कंप्यूटर। ठीक है, इसी पैटर्न पे अगर आप देखोगे CDC की फुल फॉर्म क्या है, CDC की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। IBM को आपको ऑलरेडी मैंने बताया था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एंड यूनिवैक की फुल फॉर्म भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। So option number C will be the right answer of this particular question. Next question के बारे में बात करते हैं। Which of the following programming language was or were used in second generation of computers? आपको बताना है कि second generation computers में हम किन programming languages का इस्तेमाल करते थे। मोस्टली आप देखोगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन साथ ही साथ हमने फोर्ट्रॉन लैंग्वेज को भी स्टार्ट किया था और कोबॉल को भी स्टार्ट किया था। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम इन सभी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, असेंबली लैंग्वेज भी, कोबॉल भी एंड फोर्ट्रॉन भी। ठीक है, और फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसी पैटर्न पे अगर आप देखोगे कोबॉल की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड
लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वेर मेनली यूज्ड। आपको बताना है कि हम किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते थे। सो द राइट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What was the time period of third generation of computers? आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड क्या था। The most appropriate answer of this particular question will be option number C, that is 1965 to 1971. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। What was used in the third generation of computers? आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम मोस्टली किस चीज का इस्तेमाल करते थे। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, आईसीज। ठीक है ना, आईसीज का इस्तेमाल हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। In which generation of computers remote processing, multi-programming and time-sharing operating systems were mainly used? आपको बताना है कि किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम रिमोट प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते थे। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 23 विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड जनरेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। Which of the following is not an example of third generation of computers? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं आती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 24 विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज PDP-11। PDP-11 थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल नहीं है, रादर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखोगे। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स की बात करते हैं हम। IBM आपको ऑलरेडी पता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और PDP अगर हम देखेंगे ना, इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, दैट इज पर्सनल डेटा प्रोसेसर। ठीक है, TDC की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, दैट इज टॉर्पिडो डेटा कंप्यूटर। और हनीवेल भी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की एग्जांपल आती है। और PDP-11 ये क्या है, फोर्थ जनरेशन की एग्जांपल है। सो ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What was the operating speed of third generation of computers? आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग स्पीड क्या होती थी, किस में हम इसको मेजर करते थे। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 25 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज नैनो सेकेंड्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। Who invented IC? आपको बताना है कि IC को किसने इन्वेंट किया था। IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि ICs को किसने डेवलप किया था। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 26 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज जैक किल्बे। ठीक है ना, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, और हरमन होलरिथ ने क्या किया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसने पंच कार्ड टैबुलेशन मशीन को डिस्कवर किया था। अब इन दोनों के बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। ठीक है, बिल गेट्स की कंपनी कौन सी है एंड स्टीव जॉब्स की कंपनी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following programming language was / were used in third generation of computers? आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 27 विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। These all programming languages were used in third generation computers. फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबॉल की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है, दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एंड पास्कल PL जो यहाँ पे आता है ना, पास्कल क्या था, ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। PL स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे C हमारी क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है।
हाई लेवल भी है और साथ ही साथ ये क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है। वायर एज अगर हम C++ की बात करेंगे तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इसी पैटर्न पे अगर हम देखेंगे अल्गोल जो है ALGOL, इसकी भी फुल फॉर्म है दैट इज एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर E, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। What was the time period of fourth generation computers? आपको बताना है कि fourth generation of computers का time period क्या था। So the most appropriate answer will be option number D, that is 1971 to 1980। ओके, और उसके बाद 1980 से लेके आज तक हम क्या करते हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What was used in fourth generation of computers? आपको बताना है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ट्रांजिस्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हम सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल करते थे। इसी तरीके से अगर आप देखोगे ICs हम कहाँ पे इस्तेमाल करते थे, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर C, VLSI सर्किट्स का हम इस्तेमाल करते थे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is / are examples of fourth generation of computers? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। Cray 1 सुपर कंप्यूटर, IBM 360 series, both A and B, neither A nor B. So the right answer for question number 30 will be option number A, that is Cray 1 supercomputer. It is an example of fourth generation computers. ठीक है, IBM 360 सीरीज जो है ना, ये किसकी एग्जाम्पल है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की सीरीज है। ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल है। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस आपको इनको याद रखने की कोशिश करनी है बिकॉज इट इज़ प्योर थ्योरेटिकल, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दे नहीं सकता। ठीक है, याद रखने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा इसी टॉपिक के रिगार्डिंग आ जाएगा, और जहाँ पे हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के रिलेटेड थोड़े बहुत और क्वेश्चंस करेंगे, और फिफ्थ जनरेशन के रिलेटेड भी थोड़े बहुत और क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक में से उनको भी हम उसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।